ओम शांति। पिछले कुछ दिनों से हम कई सारी आध्यात्मिक रहस्यों को, आध्यात्मिकता की गूढ़ बातों को समझ रहे हैं। हम स्वयं के बारे में जहाँ जाने समझे, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप का हम अनुभव कर रहे, साथ के साथ कितनी बड़ी बात है कि आज तक हम परमात्मा को मानते आए, पर परमात्मा को हम जानते नहीं थे। आज हमारा परमात्मा पिता के साथ जान पहचान हुआ, उनके स्वरूप को जाना, उनके गुणों को जाना, उनके कई धर्मों में, कई रूपों में, किन किन रूपों में उनको माना गया, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और ये सब जानते हुए एक बात जो हमारे मन को स्ट्राइक किया कि ये न जानने के कारण हम परमात्मा से कितने विमुख थे, कितने दूर थे। वो परमात्मा पिता जो मुझ आत्मा का पिता, मेरी माता, मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे स्वामी, और हम उनसे इतना अनजान, इतने अनभिज्ञ। जिस बच्चे को उसका बाप का परिचय ही ना हो, पता ही ना हो, उस बच्चे की क्या हालत होगी। ठीक हमारे साथ भी यही कहानी हुई। तो पिछले कुछ सेशन से हमने इसके बारे में जाना। आज हम उस परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को समझेंगे। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम 1 मिनट के लिए अपने आप को अलर्ट करें, एकाग्र करें, मन बुद्धि को हर ओर अंदर, मस्तक सिंहासन भ्रकुटी के मध्य देखें अपने सत्य स्वरूप को। लाइट हो जाए, शरीर अलग में आत्मा अलग, शरीर की मालिक। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप अपने ऊपर देखें, निराकार ज्ञान सूर्य, दिव्य ज्योति, महाज्योति, शिव ज्योति, शिव बाबा, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर शिव बाबा। उनसे आने वाली शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें। मैं आत्मा उन किरणों के बीच, किरणों के मध्य, एक एक किरणों को अपने में समाते हुए जैसे कोई चांदनी रस का अनुभव करता है, उसी प्रकार मैं आत्मा अपने बाबा को शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। भर लें अपने अंदर, संभालें उन किरणों को और इस कदर मुझ में शांति, प्रेम, शक्ति समा जाए जो मेरे बोल, मेरे व्यवहार, मेरे कर्म, मेरी पूरी दिनचर्या में वो शांति और शक्ति प्रवाहित हो। ओम शांति। तो हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के बारे में आज जानेंगे। परमात्मा के कर्तव्यों को लेकर के भी बहुत बड़ा अज्ञानता व्याप्त है, और अज्ञानता भी इस कदर कि जिसके कारण हम आत्माएं स्वयं ही दुखी, परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे परमात्मा के कर्तव्यों की जब बात आती है, हम कोई भी सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी किसी का सुनते हैं, सब एक बात कहते हैं, पत्ता पत्ता परमात्मा के इशारों से चलता है। यहाँ हम शिव परमात्मा के बारे में जाना है। वो निराकार ज्योति बिंदु है। परमात्मा त्रिमूर्ति, त्रिभुवनेश्वर, त्रिकालदर्शी और निराकार। जब हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो शिवलिंग पर 3 लकीर और बीच में लाल बिंदु लगा होता है। तो जिस शिव भोलानाथ को त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवनेश्वर, त्रिमूर्ति कहते हैं, उनके कर्तव्य भी तो बिल्कुल अलग होंगे, श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, डिवाइन होंगे। अब क्या परमात्मा के ये कर्तव्य होंगे कि परमात्मा बैठ करके पत्ता पत्ता हिलाएगा, इस पत्ते को परमात्मा कहेगा कि तू हिल, और अभी परमात्मा कहेगा तू मत हिल? क्या ये कर्तव्य परमात्मा के होंगे? फिर आप देखते हैं कि परमात्मा को लेकर के कहते हैं परमात्मा बाढ़ करता है, बारिश परमात्मा देता है, सूखा परमात्मा देता है, सुख परमात्मा देता है, दुख परमात्मा देता है, जन्म परमात्मा देता है, मृत्यु परमात्मा देता है। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, सब कुछ वही करता है। लेकिन क्या सचमुच में ये सारे कर्तव्य परमात्मा के हैं? सृष्टि के निर्माण को लेकर के भी जो परमात्मा की कर्तव्यों की व्याख्या कई जगह कही गई है, वो एक बड़ा विचित्र रूप में है। और विशेष रूप से आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो बताते हैं कि परमात्मा ने एक दिन में धरती का निर्माण किया, दूसरी में जल का निर्माण किया, तीसरे में हवा का निर्माण किया, चौथे में पेड़ पौधे का निर्माण किया, पांचवें में परमात्मा ने मनुष्यों को बनाया, छठे में जीवन रचना की, और 6 दिन परमात्मा ये सब कार्य करते करते थक गया। इसीलिए कहते हैं संडे इज द हॉलीडे। अब क्या परमात्मा इस तरह से एक दिन ये इस तरह की सृष्टि रचने का कार्य करेंगे? फिर आप देखेंगे मनुष्यों के निर्माण की भी जो कई जगह कहानियां आती हैं, ये मजाक के रूप में आती है कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया कैसे? हमने
पहले दिन के सीरीज में सुना था कि संसार के अगर वंडर्स देखें तो प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ा वंडर है, चमत्कार है। छोटे छोटे अंग, उसका सारा सिस्टम इतने व्यवस्थित रूप से, सुंदर रीति से प्रकृति ने सजा के हमें ये शरीर दिया है। और वो शरीर आत्मा की सेवा में जीवन पर्यंत, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक शरीर आत्मा की सेवा करता है। कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि रचा तो भगवान के पास कोई बहुत बड़ा बेकिंग मशीन था। जब भगवान ने पहली बार शरीर रचना की तो भगवान जल्दी में थे, उन्होंने जल्दी ही मशीन बंद कर दी। तो उसमें जो शरीर बना वो सारे सफ़ेद सफ़ेद रह गए, कच्चे रह गए। ये जितने कच्चे माल थे ये सब यूरोपियन कहलाए। दूसरी बार भगवान ने पकाया तो ज़्यादा ही पका दिया, वो सारे निग्रो अफ्रीकन निकल गए। और तीसरी बार में जब भगवान ने पकाया तो न काला न गोरा, वो सब भारतवासी बने। इसका मतलब तो ये है कि ये रंग भेद जो है और जो एक विश्वव्यापी समस्या है ये भी परमात्मा की ही देन है। परमात्मा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? परमात्मा निराकार, निराकार परमात्मा अपने 3 दिव्य कर्तव्य करने के लिए 3 शरीर की रचना करते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका तो अपना शरीर है नहीं। तो निराकार परमात्मा 3 दिव्य शरीर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन 3 देवताओं की रचना करते हैं। इसीलिए जब हम शिवालय में जाते हैं, शिव मंदिर पर वो 3 लकीर, ये तीनों लकीर ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। इसीलिए इसको त्रिपुंड भी कहा जाता है। परमात्मा जो ये 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं, 3 रचना रचते हैं, ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं है बल्कि ये क्रिश्चियनिटी में भी है। और वहां पे उसको फादर, सन और तीसरा होली स्पिरिट नाम से जाना जाता है। इसी तरह से बौद्धिज्म में भी है, लेकिन कई जगह पर थाईलैंड वगैरह में जाएंगे तो शंकर को नहीं मानते हैं। वहाँ कहते हैं वो शंकर विनाश का प्रतीक, जो तीसरा देवता वो प्रतीक के रूप में रखते हैं, तो वो विनाश का प्रतीक है। लेकिन परमात्मा निराकार ये 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसका यादगार शिव पिंडी पर वो 3 लकीर दिखाया गया। इसी यादगार स्वरूप हम 3 पत्तों वाला बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, या वो एक घास आता है जिसको दूब कहते हैं, वो 3 पत्ते वाला वो चढ़ाते हैं। तो परमात्मा निराकार, परमात्मा दुख नहीं देता। परमात्मा के तो कर्तव्य ही है सुख करता दुख हरता। परमात्मा क्यों दुख देंगे? और क्या दुख देने वाले को याद किया जाता है? अगर परमात्मा दुख देंगे तो दुख के समय हम उसको ही क्यों पुकारते हैं, उसको ही क्यों याद करते हैं? वो तो दुख हरने वाला है। हमने निराकार परमात्मा के गुणों की महिमा में देखा, दुख हरता सुख करता, सुख का सागर है वो दुख का सागर नहीं है। परमात्मा के पास तो दुख नाम की चीज ही नहीं है, और जिसके पास जो चीज है नहीं वो कैसे देगा? दूसरा, परमात्मा हम सबका माता पिता है, और कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देता। ये पत्ता हिलना, हवा चलना,
बारिश होना, सूखा पड़ना, ये सब नेचर का कार्य है। और नेचर भी दुख ऐसे नहीं देती। जब हमने नेचर का बहुत ज्यादा शोषण किया, मिसयूज किया, तब नेचर ने भी ये प्रकोप दिखाया। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जब हम सब घरों में बंद थे, आसमान कितना साफ, पेड़ पौधे के पत्तों की चमक ही अलग, जिन पंछियों की आवाज नहीं सुनते थे वो सब आवाज सुनाई देने लगा। ये सब किसने किया? ये सारा सिस्टम जो बिगड़ा वो हमारे का। इसलिए परमात्मा ना तो अतिवृष्टि करता ना अनावृष्टि करता, परमात्मा समदृष्टि रखता है। वो समान कृपा सब पर बरसाता है, वो भेदभाव नहीं करता। तो निराकार परमात्मा, इसीलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म में ओम शब्द परमात्मा के यादगार स्वरूप में है। ओम को अगर आप देखेंगे तो ओम 3 अक्षर से बना हुआ है, अ उ म। अस्तित्व, उत्थान और मृत्यु। परमात्मा के इन 3 दिव्य कर्तव्यों का ये शब्द ओम होने के कारण कई लोगों ने ओम को ही भगवान मान लिया, इसलिए ओम का जाप करते हैं। ये परमात्मा के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान। और गॉड को अगर आप डिफाइन करते हैं तो जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। परमात्मा ये 3 दिव्य कर्तव्य करने के लिए इस धरा पर आते हैं, और इन 3 दिव्य कर्तव्यों के लिए 3 दिव्य शरीर की रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, उत्थान, और शंकर द्वारा विनाश, मृत्यु। ये 3 दिव्य कर्तव्य परमात्मा करते हैं। ध्यान देंगे, ब्रह्मा स्थापना नहीं करते हैं, विष्णु पालना नहीं करते, शंकर विनाश नहीं करता। ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा करने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है, शिव पिता परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा गया। कई जगह पर त्रिमूर्ति स्वरूप परमात्मा दिखाया है। आप एलिफेंटा के गुफा में देखेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर का याद, लेकिन शिव निराकार गायब है। तो परमात्मा निराकार, वो 3 दिव्य कर्तव्य। फिर कहते हैं कि परमात्मा को कर्तव्य करने के लिए आने की क्या जरूरत है? वो तो ऊपर से ही छड़ी घुमा दे, जादू की छड़ी, या ऊपर से ही वो प्रेरणा दे दे। हम विचार करें, क्या सचमुच हम प्रेरणा कैच कर सकते हैं? आप देखेंगे चाहे कितना भी सुंदर सैटेलाइट हो, कैसा भी उसकी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, रेडियो प्रॉपर नहीं है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कैसे करेगा? यहां आत्माओं की हालत तो तमोगुनी हो रखी है, वो परमात्मा के इशारे को कैसे कैच करेगा? और क्या पता परमात्मा प्रेरणा दे भी रहा हो, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है? इतने महान महान विभूति आए, इतने बड़े बड़े दार्शनिक आए,
कल हम सब ने महात्मा गांधी जी का 151वीं जयंती मनाया। क्या प्रेरणा, कौन सी शिक्षाएं हमारे जीवन में आई, क्या परिवर्तन हमने कर लिया। तो परमात्मा आकर के ऊपर से प्रेरणा दे करके हमारा जीवन परिवर्तन कर दें, ये संभव नहीं। परमात्मा निराकार स्वयं आते हैं, और चूंकि हम आत्माएं कर्मों से गिरी हैं, मनुष्य आत्मा का पतन कैसे हुआ? तो मनुष्य आत्मा पाप कर्मों से गिरी, देहभान में आके गिरी, विकारों में आके गिरी। तो परमात्मा आकर के मनुष्य आत्माओं को कर्मों का ज्ञान देते हैं, कर्म सिद्धांत समझाते हैं, कर्म फल समझाते हैं, और कर्म ऊंचा करके मनुष्य आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। वो कोई जादू से मनुष्य आत्माओं को डिवाइन नहीं बना देते, बल्कि कर्म का ज्ञान। अब कर्म का ज्ञान किसको है, मनुष्य को या जानवर को? किसको है कर्म का ज्ञान? किसको चाहिए, मनुष्य को या पशु पक्षी को? मनुष्य आत्मा ही कर्मों से गिरी है। तो परमात्मा ज्ञान मनुष्यों को देने आते हैं, न कि जानवरों को, पशु पक्षियों को। कर्म कहां होता है? कर्म होता है कर्म क्षेत्र पर, इस धरती पर। मनुष्य आत्माएं कहां हैं? इस धरती पर। परमात्मा को कहां आना पड़ेगा? निश्चित रूप से इसी धरती पर। और मनुष्य आत्मा को ज्ञान देना है, मनुष्य आत्मा को समझ देना है, मनुष्य आत्माओं को कर्म सिद्धांत समझाना है। तो उसके लिए परमात्मा जानवर के तन में नहीं आएंगे, किसी बैल के तन में नहीं आएंगे। शिव भोलानाथ बैल पर सवारी नहीं करता है। शिव भोलानाथ मनुष्य को ज्ञान देने के लिए मनुष्य तन का ही आधार लेता है। मनुष्य तन में आकर के ही परमात्मा कर्म की गति का गुह्य राज समझाते हैं। लेकिन एक तरफ परमात्मा अजन्मा निराकार, और दूसरी तरफ परमात्मा आते हैं मनुष्य तन में। दोनों दो अलग अलग बातें हो गई। लेकिन हम यहां अजन्मा को समझें। अजन्मा का अर्थ क्या होता है? अजन्मा का अर्थ है जो माता पिता का लालन पोषण न ले। अजन्मा का अर्थ होता है जिसका मनुष्य सदृश जन्म न हो, गर्भ से जन्म न हो। अजन्मा अर्थात पर काया प्रवेश। काया, काया संस्कृत शब्द है। काया अर्थात सुख दुख भोगने वाला। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, वो घाव चोट से न्यारा है, कर्म फल से न्यारा है। इसलिए परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। और पर काया प्रवेश ये सिद्धांत भारतवर्ष में पहले से प्राचीन काल से चला आया। और हम सब शंकराचार्य की कहानी में जानते हैं कि शंकराचार्य ने कैसे अपने शरीर को छोड़ करके जो राजा जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी उसके शरीर में प्रवेश किया अपनी साधना के बल से। तो परमात्मा भी
पर काया प्रवेश करते हैं वो प्रवेश होने योग्य हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि मैं प्रकृति को वश कर प्रकृति का आधार लेता हूं, पर काया प्रवेश करता हूं। परमात्मा एक साधारण बूढ़े वृद्ध तन में आते हैं। साधारण बूढ़ा वृद्ध तन, जिसके लिए गीता में कहा गया साधारण तन में आने के कारण मूढ़मति के लोग मुझे नहीं पहचान पाते, इसीलिए मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। जो मुझे पहचानता है वो मेरे द्वारा प्राप्ति करता है। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। अब ब्रह्मा कौन? ये नाम परमात्मा ने दिया। ब्रह्मा क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक का वासी, परमधाम निवासी परमात्मा उस तन में आते हैं, इसीलिए उस शरीर का नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा को हमारे यहां बड़ी मां भी कहा जाता है। ब्रह्मा परमात्मा जो माता पिता की पालना देते हैं वो ब्रह्मा तन द्वारा देते हैं। कई जगह कई गांव में उनका यादगार बन्नी के रूप में भी है। बन्नी अर्थात परमात्मा की स्त्री, पत्नी। तो परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्रह्मा के द्वारा नव सृष्टि के निर्माण का, दिव्य संस्कृति के निर्माण का कार्य करते हैं। ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति करते हैं। अब ब्राह्मण इतने बड़े बड़े, फिर इतने बड़े बड़े ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे? तो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण किसको कहा जाए? ब्राह्मण वो नहीं जो जनेऊधारी हैं। किसी को ठेस पहुंचे तो माफ करेंगे, लेकिन ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा मुख कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई हो। ब्रह्मा मुख कमल, इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। एक ही शरीर में लिया गया दूसरा जन्म, ट्वाइस बॉर्न कहलाते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर यहां जो जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, ये ज्ञान के लिए है, यादगार है। ये परमात्मा जो ज्ञान आकर के देते हैं, एडॉप्ट करते हैं, जागृति दिलाते हैं, अवेकनिंग होती है आत्मा की, जिससे आत्मा ब्राह्मण बनती है। ब्रह्मा पवित्रता का प्रतीक है। परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा पवित्र आचरण सिखलाते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को भी पवित्र माना गया है। इसीलिए हम देखते हैं हर श्रेष्ठ कर्म में ब्राह्मणों ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मणों से ही पूजा पाठ कराते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, ब्राह्मण ही निमित्त बनते हैं। इसीलिए इस पर एक कहानी भी है कि राजा सागा के सहस्त्रों पुत्र, और वो सारे काम चिता पर जलकर भस्मीभूत हो गए।
वो कपिल मुनि का श्राप करके कहानी आती है शास्त्रों में। कपिल मुनि ने श्राप दिया था जिसके कारण वो भस्मीभूत हो गए। फिर भागीरथ ने तपस्या के द्वारा गंगा को धरा पर लेकर आए और जिस गंगा से फिर से वो सहस्त्रों पुत्र जो भस्मीभूत हो गए थे वो सुजाग हुए, जीवित हो उठे। अब ऐसा तो कोई सागर नहीं होगा जिसके सहस्त्रों पुत्र होंगे, और गंगा तो प्राचीन काल से, आदि काल से, बल्कि गंगा तो आज वो कहीं सूख गई, कहीं से लुप्त हो गई, कहीं कुछ हो गया, उसमें गंदगी आ गई, इस तरह से। लेकिन वास्तव में परमात्मा सागर, यहां सागर शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग है। उनके हम बच्चे जो कभी दिव्य थे, डिवाइन थे, विकारों रूपी अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए, तब परमात्मा भागीरथ ब्रह्मा के द्वारा इस धरा पर ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं। ज्ञान रूपी गंगा से हम आत्माएं जागृत होते हैं, जिंदा होते हैं, ज्ञान रूपी अमृत। तो वास्तव में परमात्मा इस समय ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति करते हैं। फिर आप देखेंगे शास्त्रों में ब्रह्मा को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानंद ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखाते हैं, वृद्ध दिखाते हैं। कोई भी देवी देवता बूढ़ा नहीं दिखाया गया है। किसी भी देवी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं होते। एक ब्रह्मा ही है जिसको बूढ़ा दिखाया गया, एक ब्रह्मा ही है जिसको दाढ़ी मूछ दिखाया गया। ये दाढ़ी मूछ और बुढ़ापा ये इस दुनिया का प्रतीक है, न कि ऊपर कोई आसमान में कमल का फूल और उस पर कोई ब्रह्मा विराजमान है। ऊपर की दुनिया में कोई शरीर नहीं है। साइंस ने भी इतने सारे ग्रहों पर चक्कर लगा लिया, चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, अभी तक किसी ग्रह पर कोई मनुष्य नहीं मिला। मनुष्य इसी धरती पर, तो परमात्मा इसी धरती पर जिस तन में आते हैं वो बूढ़ा वृद्ध तन है। इसीलिए ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया, अनुभवी व्यक्ति का प्रतीक है। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के दिव्य कर्तव्य करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को 3 मुख वाला ब्रह्मा भी दिखाते हैं। चतुरानंद ब्रह्मा, आनंद फेस, चतुरानंद ब्रह्मा। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष या किसी देश विशेष के लिए नहीं। परमात्मा का ज्ञान हर मनुष्य आत्मा के लिए है। परमात्मा के ज्ञान पर किसी पर्टिकुलर का कॉपीराइट नहीं है। तो परमात्मा का ज्ञान चारों दिशाओं में परमात्मा का ज्ञान जाता है। 4 दिशाओं को दिखाने के लिए ब्रह्मा को 4 मुख दिखा दिया। ऐसा कोई 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख वाला व्यक्ति नहीं होता। यह प्रतीक है। इसीलिए जो रचनाकार ने जो रूप रचा वो रूप प्रतीकात्मक रूप था।
अब परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को कैसे दिखाया जाए? तो 3 मुख दिखा दिया। चारों दिशाओं में कैसे ज्ञान फैलेगा? तो उसके लिए 4 मुख दे दिया। पंचानंद ब्रह्मा एक ब्रह्मा ही है जो 5 युगों में जिस आत्मा का संपूर्ण पाठ है, इसीलिए पंचानंद ब्रह्मा। तो इस प्रकार ब्रह्मा को का जो अलंकार है, स्वरूप है, वो प्रतीकात्मक है। हाथों में वेद शास्त्र, कमंडल, माला। परमात्मा आकर के कोई वेद नहीं पढ़ते हैं। परमात्मा आकर वेदों का ज्ञान नहीं देते हैं। कोई गीता, रामायण, महाभारत आकर के नहीं देते हैं। परमात्मा आकर के वेदों, शास्त्रों का सत्य सार समझाते हैं। 4 वेद, 8 उपनिषद, 108 पुराण। परमात्मा इसका सत्य अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, वो सार रूप में समझाने आते हैं। वेदों शास्त्रों का सत्य सार। इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखाया गया है। कमंडल ज्ञान अमृत का प्रतीक है। परमात्मा ज्ञान रूपी अमृत का छिड़काव हमारे ऊपर करते हैं, जिससे हम आत्मा अमृत को प्राप्त करती हैं। आत्माएं जो विकारों में, काल के पंजे में जकड़ी हुई, उससे आत्मा मुक्त होती है। ब्रह्मा के हजारों भुजा दिखाते हैं। परमात्मा जो ज्ञान दे करके हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, वो आत्माएं भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। हम परमात्मा के सहयोगी बनते हैं, उनके कार्य के मददगार बनते हैं। सहयोग, मदद, सहयोग मदद के निशानी के रूप में भुजा। तो इस प्रकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, अब आप कहेंगे कि हमने तो चित्रों में, सीरियलों में अलग प्रकार का ब्रह्मा देखा है, फिर ये ब्रह्मा कौन? यहां जो त्रिमूर्ति के चित्र में आप ब्रह्मा देख रहे हैं, वास्तव में ये ब्रह्मा, इनका नाम परमात्मा ने रखा। ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई ऊपर से नहीं आए। ये इसी संसार का मनुष्य है जिनका नाम दादा लेखराज था। जब ये अपनी वानप्रस्थ अवस्था में आए, तब परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया और इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। प्रजापिता, प्रजापति नहीं, प्रजापति कुम्हार को कहा गया है। ये प्रजापिता ब्रह्मा। कई बार लोग जब बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, ना प्रजापति न ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा। और परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमारी उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा को ही मनु कहा गया, ब्रह्मा को ही आदि देव कहा गया, ब्रह्मा को ही एडम कहा गया, ब्रह्मा को ही आदि पुरुष कहा गया, जगत पिता कहा गया। क्योंकि मनुष्य सृष्टि की स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा होता है। और हर धर्मों में ब्रह्मा का गायन है। क्रिश्चियनिटी में एडम के रूप में, मुस्लिम लोग आदम के रूप में मानते हैं। हम उनको आदि देव के रूप में मानते हैं, मनु के रूप में मानते हैं, आदि पिता के रूप में मानते हैं। तो ब्रह्मा, अब परमात्मा
जो कर्तव्य करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं, क्योंकि शिव अर्थात कल्याणकारी, और कल्याण दो विधि से होता है। हम दादा लेखराज जो प्रजापिता ब्रह्मा है, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, एक पूरा चैप्टर होगा कि इन्हीं को ब्रह्मा क्यों। लेकिन यहां हम सिर्फ परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को लेकर के बता रहे, तो इसीलिए हमने ब्रह्मा का अर्थ क्या है, ब्रह्मा क्यों, ब्रह्मा किस रूप में, कैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, तो हम उस चीज की यहां पे चर्चा करें। तो परमात्मा कल्याण दो विधि से करते हैं, एक श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ समझ का बीजारोपण करके, दूसरा हमारे अंदर से बुराइयों का नाश करके। जैसे मान लीजिए अब किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा शराबी है, जुआरी है, बहुत गिर गया है, और किसी ने उसको समझ दिया, ज्ञान दिया, तो क्या कहता है, बाबूजी आपने तो मुझे नया जन्म दे दिया। या डॉक्टर, कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, डॉक्टर उसको बचा लेता है, तो क्या कहता है, ये जीवन तो इनका दिया हुआ है। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हम जो दिव्य संस्कृति से मर गए, तो ब्रह्मा के द्वारा फिर से वो डिवाइन संस्कार का बीजारोपण करते हैं। लेकिन साथ के साथ परमात्मा हमारे अंदर से अवगुणों को, विकारों को, बुराइयों को का विनाश करते हैं। तो बुराई का विनाश करना भी कल्याण का कार्य है। इसीलिए दिखाया गया शंकर के द्वारा विनाश, शंकर विनाश का प्रतीक। यहां शिव और शंकर में अंतर है, शिव शंकर एक नहीं है। यहां आप देखेंगे तो शिव एक ओवल से पिंडी है, जिसमें ना आंख है, ना मुख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पांव है। ये निराकार परमात्मा का प्रतीक है। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में हम शंकर देवता, शिव परमात्मा, शंकर बच्चा है, शंकर का अपना आकारी शरीर है, तपस्या स्वरूप में दिखाया गया शंकर को। शंकर को हमेशा ध्यान अवस्था में, किसका ध्यान, अपने आराध्य का, शिव का। तो शंकर यहां आकारी देवता है, रचना है, शिव पिता परमात्मा रचयिता है। हम सब शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। शिव परमात्मा परमधाम निवासी हैं, शंकर शंकरपुरी। लेकिन शिव और शंकर को जो हम एक मानने लगे, पहले शिव शंकर को एक नहीं माना जाता था। प्राचीन इतिहास को अगर आप देखेंगे तो शिवालय में शंकर की मूर्ति नहीं होती थी। शंकर की मूर्ति बहुत बाद में डाली गई है। और इसको अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे भारतवर्ष में बाप और बेटे दोनों का नाम को मिलाकर एक किया जाता रहा है। आप गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ की तरफ देखेंगे, जैसे आप गांधी जी का ही लें, तो गांधी जी का पूरा नाम हम क्या कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास जी भी हैं, करमचंद जी भी हैं इसमें। इसी प्रकार लोगों ने शिव और शंकर, भक्ति में राशि एक होने के कारण शिव शंकर को एक कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में जो दूसरा सबसे बड़ा, जो लोग प्राचीन काल के शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में 3 संप्रदाय पहले आई। एक शैव कहलाते थे जो शिव को मानते थे, दूसरा विष्णु को मानते थे वैष्णव, और तीसरा शाक्त जो देवियों को मानते थे।
ये 3 संप्रदाय थे। लेकिन आज तो हम लोग शिव की भी पूजा करते, विष्णु की भी करते, देवियों की भी करते, लेकिन उस काल में ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जो शैव मत वाले थे वो विष्णु को नहीं मानते थे, और जो वैष्णव थे वो शिव को नहीं मानते थे। और इनके बीच में शास्त्रार्थ होता था, बहस होता था, लाठियां तक चलती थी। लेकिन जो वैष्णव वंशी थे वो विष्णु के भिन्न भिन्न रूपों को, भिन्न भिन्न अवतारों को और उस रूप में प्रचार प्रसार, तो वैष्णव वंश की वृद्धि बहुत फास्ट गति से होती चली गई, वैष्णव कुल बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि शिव परमात्मा को लेकर के कोई उस रूप में अज्ञानता होने के कारण शैव मत वालों ने फिर शिव शंकर आदि देव, महादेव, सृष्टि का विनाश करने वाला, तीसरा आंख खुल जाएगा तो विनाश, इस प्रकार शिव शंकर को बड़ा करने के चक्कर में अलग अलग तरह से चीजें ऐड होती चली गई। पहले भक्ति बहुत सार रूप में थी, संक्षिप्त रूप में थी, इतना अधिक नहीं था। हम सब जानते हैं कि शास्त्र पतले से मोटा कैसे होता चला गया। तो इस प्रकार से शिव शंकर को एक किया गया। यहां शंकर तपस्या रूप में दिखा गया। यहां शंकर के भी जो अलंकार हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो शंकर एक तपस्या रूप, दूसरा नंगा। यहां नंगा शब्द जो है वो है तपस्या का प्रतीक और शरीरी आत्मा का प्रतीक। नंगा, बिना अंग का। इसीलिए हम लोग कहते हैं नंगे आए थे नंगे जाना, यानी बिना अंग के आत्मा और शरीरी आत्मा आई थी, और आत्मा शरीर छोड़ करके ही इस दुनिया से जाएगी, अपने घर को जाएगी। लोगों ने नंगा शब्द का अर्थ न जानने के कारण लोगों ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, नागा समाज बन गया। वास्तव में परमात्मा कहते हैं तुम आत्माएं अशरीरी हो, निराकार हो, अपने को अशरीरी समझो, ज्योति स्वरूप समझो, निराकार समझो, निराकार स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में टिको। हम उसका अर्थ का अनर्थ कर बैठे। दूसरा आप देखेंगे शंकर के सर पे चांद, ये चांद शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शीतल स्वरूप का, तपस्या से आत्मा शीतल बनती है। गंगा, जटा से गंगा, गंगा ज्ञान रूपी गंगा। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के निमित्त जिनको बनाते हैं वो सब ज्ञान रूपी देवियां कहलाई, ज्ञान गंगा कहलाई, पावन गंगा कहलाई। उस गंगा से कोई पावन नहीं बनता, ज्ञान रूपी गंगा से पावन बनता है। उसका यादगार जटा रूप में दिखाया गया। गले में सांप, सांप विष का प्रतीक है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि उस सांप का काटा हुआ व्यक्ति तो फिर भी बच सकता है, लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, इन 5 विकारों रूपी सांप का डसा हुआ व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए मर जाता है। तो जो आत्माएं तपस्या के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं तो यही विकार उनके गले का हार बन जाते हैं। ये विजय का प्रतीक है। त्रिशूल, 3 शूल, शूल मीन्स कांटा,
मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इसीलिए कहा गया राम राज्य के बारे में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं कोई सताता। राम राज्य में ये तीनों प्रकार के दुख नहीं होते, दैहिक, शारीरिक, दैविक, प्राकृतिक आपदा, भौतिक साइंस के साधनों द्वारा जो दुख आत्मा को प्राप्त होता है। तो परमात्मा आकर के इन तीनों दुखों पर हमें विजय प्राप्त कराते हैं। दूसरा, त्रिशूल 3 प्रकार के विनाश का भी प्रतीक है। सृष्टि परिवर्तन के कार्य में 3 विधि, इसीलिए शंकर के द्वारा विनाश दिखाया गया। एक एटॉमिक युद्ध, न्यूक्लियर युद्ध। दूसरा, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप। और तीसरा, गृह युद्ध, सिविल वार, जिसका यादगार महाभारत युद्ध दिखाया गया कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, भारतवर्ष में गृह युद्ध। तो 3 रूप से विनाश अर्थात सृष्टि परिवर्तन का कार्य था। यह विनाश कोई दुख के लिए नहीं है, ये एक नई दैवी सतयुगी सृष्टि के आगमन का प्रतीक है, जिससे ये भारत जो कभी देवभूमि था, स्वर्ग था, बैकुंठ था, पैराडाइज था, हेवन कहलाता था, फिर से ये भारत वो स्वर्णिम भारत बनेगा। तो त्रिशूल 3 प्रकार का विनाश का प्रतीक, मृगछाला त्याग तपस्या का प्रतीक, फिर डमरू कहते हैं शिव का डमरू डम डम बाजे अगम निगम का भेद खोले। परमात्मा आकर के डमरू बजाते हैं, ज्ञान का डमरू, वो डमरू नहीं, ज्ञान रूपी डमरू परमात्मा बजाते हैं, जिससे परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान प्रकट करते हैं। अगम निगम का भेद, मनुष्य आत्मा के आवागमन का सारा राज, सारा भेद, कर्म की गति, ये सब खोलते हैं। इसीलिए डमरू, तो शिव का डमरू डम डम बाज। इस प्रकार आप देखेंगे तो जितने भी अलंकार हैं, ये अलंकार प्रतीकात्मक हैं। हम शिवरात्रि पर व्रत करते हैं। व्रत 2 प्रकार का व्रत होता है, एक होता है व्रत लेना, दूसरा होता है व्रत करना। परमात्मा कहते हैं कि हे आत्माएं, तुम व्रत लो, व्रत करो नहीं। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे, उससे क्या होगा? अगले दिन ज्यादा खा लेंगे। और कोई माँ बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं रखता। परमात्मा व्रत करना नहीं सिखाते, परमात्मा व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना। व्रत लो, विकारों के त्यागने का व्रत लो, आत्मिक स्वरूप में रहने का व्रत लो, आत्मा रूप में सभी को भाई भाई देखने का व्रत लो, झूठ न बोलने का, सच बोलने का व्रत लो। तो परमात्मा हमें हमारे जीवन को श्रेष्ठ लेने के लिए हमसे व्रत लेने की प्रतिज्ञा करवाते हैं, जिसका यादगार व्रत उपवास, उप मीन्स निकट, वास मीन्स रहना, परमात्मा की याद में रहना, उनकी स्मृति में रहना, उनके याद स्वरूप रहना, उसका प्रतीक है उपवास। तो परमात्मा कहते हैं मेरी याद में रहो। जागरण, एक रात का जागरण नहीं, परमात्मा कहते हैं कि इस समय हे आत्माएं, तुम अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जगाओ, अपना जागरण करो, अपनी अवेकनिंग करो। हम परमात्मा को जगाने की कोशिश क्या करें?
परमात्मा तो सदा जागती ज्योत है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं अब सच्चा सच्चा शिवरात्रि मनाओ, शिव पर हम बेर चढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने अंदर के वैर भाव को मिटाओ। अक धतूरा, अक का फूल जो रंगहीन गंधहीन है, हमारा जीवन इस समय रंगहीन गंधहीन हो चुका है। परमात्मा कहते हैं तुम जो हो जैसे हो मेरे बन जाओ, तो मैं तुम्हें क्या से क्या बना दूंगा। परमात्मा हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना देते हैं। धतूरा ये विष का प्रतीक है, विकार विष है। परमात्मा कहते हैं अब ये विष तुम मेरे को अर्पण कर दो, इसीलिए परमात्मा को विषहर कहा गया। भांग, परमात्मा भांग नहीं पीता, न पीता है, न किसी को कोई नशा करने की प्रेरणा देता है। लेकिन भांग की खासियत क्या है, भांग को जितना घोटते हैं उतना नशा चढ़ता है, इसीलिए भांग को घोटा जाता है। ज्ञान को भी भांग कहा गया शास्त्रों में। परमात्मा कहते हैं ज्ञान रूपी भांग को घोटो। जितना ज्ञान को घोटेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, ये ज्ञान उतना ही नशा चढ़ाएगा, दिव्य नशा चढ़ाएगा, न कि वो नशा। तो ज्ञान रूपी भांग को घोटने की प्रेरणा परमात्मा देते हैं। इसीलिए कहा गया शिवरात्रि ज्ञान सूर्य शिव प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। और दो ही रात्रि होती है, एक शिवरात्रि एक नवरात्रि। किसी का भी जन्मदिन जो है, जन्म उत्सव जो है, वो जन्मदिन के रूप में, जन्म रात्रि के रूप में नहीं। परमात्मा शिव सृष्टि के अंत में धर्म ग्लानि के समय आते हैं, घोर अंधकार में आते हैं। इसीलिए कहीं पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, हम क्या कहते हैं, अरे घोर कलयुग है। कलयुग अर्थात जब दिन और रात दोनों एक समान हो जाए। और अब तो लोग दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। तो परमात्मा ऐसी कलयुगी रात में धर्म ग्लानि के समय आते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं सत्य धर्म की स्थापना करने और अधर्म का विनाश करने। ये भी परमात्मा के दिव्य कर्तव्य का ही श्लोक है। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना करते हैं। विष्णु जिसमें विष का अंश ना हो। और यहां आप देखेंगे विष्णु चार भुजा दिखाया गया। चार भुजा वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। यहां विष्णु श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों के कंबाइंड रूप का प्रतीक है। इसीलिए जब हम विष्णु की पूजा करते हैं तो चार भुजा, या महालक्ष्मी को चार भुजा, जब नारायण या लक्ष्मी का तो दो ही भुजा दिखाते हैं। जैसे घर की पालना माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, एक राज्य की पालना राजा और रानी दोनों मिलकर करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा जो दैवी सृष्टि रचते हैं, सत्युगी सृष्टि रचते हैं, राम राज्य रचते हैं, उसकी पालना श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के द्वारा होती है। इसीलिए दिखाया गया विष्णु द्वारा पालना। और विष्णु के चार भुजा चार अलंकार का प्रतीक है, शंख चक्र गदा पद्म। शंख, जब शंख ध्वनि होती है तो जागरण होता है, जागृति होती है। शंख ध्वनि से सोई हुई आत्मा, अज्ञानता के नींद में सोई हुई आत्मा जाग जाती है। यह शंख ध्वनि परमात्मा के ज्ञान का प्रतीक है, न कि उस शंख बजाने का प्रतीक है। और यहां शंख, शंख के ऊपर का शेप मुख के रूप में दिखाया गया। परमात्मा कहते हैं हे आत्मा, जैसे शंख ध्वनि
औरों के अंदर जागृति लाती है, इसी प्रकार आपके मुख के बोल इतने मीठे हों, इतने महान हों, श्रेष्ठ हों, जिससे आत्माओं के अंदर जागृति आए, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैले, न कि मुख से कंकड़ पत्थर मारो। इसीलिए कहा गया मीठे बोल, मधुर बोल, कम बोल, जिसका प्रतीक शंख है। स्वदर्शन, स्वदर्शन चक्र, स्व मीन्स आत्मा, आत्मा का दर्शन, आत्म दर्शन। मनुष्य जीवन के गिराने के निमित्त दो ही चीज रही, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। और आप देखेंगे जितना भी संसार में लड़ाई झगड़ा, वैर भाव, द्वेष, यहां तक कि रामायण और महाभारत सिर्फ प्रदर्शन और परचिंतन के कारण। परमात्मा कहते हैं अब ये प्रदर्शन और परचिंतन रूपी शत्रु को स्वदर्शन चक्र से इनका गला काटो। स्वदर्शन अर्थात आत्म दर्शन करो, आत्म चिंतन करो, न कि परचिंतन करो, पर दूसरे को मत देखो। हम सुबह से लेकर रात तक हमेशा दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों का ही चिंतन करते हैं, अवगुण ही देखते हैं, दोष दृष्टि देखते हैं। परमात्मा कहते स्वदर्शन, सुदर्शन, श्रेष्ठ दर्शन करो, अच्छा देखो, अच्छा चिंतन करो। और जब हम आत्माएं स्वदर्शन स्वरूप में स्थित होते हैं तो माया भी सामना करती है। इसीलिए यहां गदा दिखाया गया, गदा दमन का प्रतीक है। आप जब संकल्प करेंगे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, आप देखेंगे उस समय आपके सामने सैकड़ों परिस्थितियां आएंगी ऐसी जो कि क्रोध दिलाने के निमित्त बनेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं विकारों के वश नहीं होना है, अवगुणों के वश नहीं होना, वो तो सामना करेंगी, आपको विजय प्राप्त करना है। इसीलिए यहां गदा नीचे झुका हुआ है। जब लड़ने जाते हैं तो गदा कंधे पर लेके जाते हैं, लेकिन यहां झुका हुआ गदा विजय का प्रतीक है। तो गदा दमन करना है, वशीभूत नहीं हो जाना है। क्योंकि एक बार अगर आपने क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करके क्रोध कर लिया तो ये क्रोध आप पर हावी हो जाएगा। ये विकार, ये अहंकार, ये सब आप पर हावी हो जाएगा। तो गदा दमन, और जब हम बुराइयों का दमन कर देते हैं तो हमारा जीवन भी कमल पुष्प के समान बन जाता है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा प्यारा होता है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, अरे हम तो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रकृति की रचना है कमल, लेकिन कमल प्रकृति की रचना होकर के भी कीचड़ से अलिप्त है, मुक्त है। क्या हम चैतन्य आत्मा संसार में रहते, इस दुनिया में रहते, कर्म करते, संसार के विषय विकार से अलग नहीं रह सकते, अलिप्त नहीं रह सकते? गृहस्थी तो परमात्मा की है, हम सबने तो जबरदस्ती का ठेका उठाया हुआ है। करण करावनहार परमात्मा है, लेकिन हम खुद भगवान बन बैठे हैं। परमात्मा कहते हैं कमल समान न्यारे प्यारे रह के कर्म करो, कर्म करो। कर्म कॉन्शियस मत हो जाओ, सोल कॉन्शियस रहो। कर्म कॉन्शियस होने से कर्मों में गिरावट आती है, सोल कॉन्शियस होने से कर्मों में श्रेष्ठता होती है। सोल कॉन्शियस अर्थात शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारा प्यारा, मैं आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा हूं, न्यारी हूं। और जब हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बन जाता है तो हमें डबल ताज की प्राप्ति होती है, एक रतन जड़ित ताज, दूसरा प्रकाश का ताज। तो परमात्मा आकर के हमें हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देने आते हैं, जिसका प्रतीक है रतन जड़ित ताज। इसीलिए गीता में कहा गया, हे अर्जुन तू कर्मेंद्रिय जीत बन, तू इंद्रिय जीत बन, तू इन विकारों को जीत ले तो तू संसार के सारे दुर्ग जीत लेगा और मैं तुझे राजाओं का राजा बना दूंगा, राजाओं का भी राजा।
अर्थात सत्युगी अटल अखंड निर्विघ्न राज्य का मालिक बना दूंगा, जिसका प्रतीक है रतनजरी ताज और लाइट का ताज पवित्रता का प्रतीक। तो परमात्मा के ये तीन दिव्य कर्तव्य, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। और त्रिमूर्ति परमात्मा के हम बच्चे, हम मास्टर त्रिमूर्ति। तो परमात्मा कहते हैं तुम बच्चे भी अब त्रिमूर्ति बनो, ब्रह्मा बन के अपने अंदर श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करो, श्रेष्ठ विचारों रूपी बीजारोपण करो। शंकर बनकर के अपने अवगुणों का विनाश करो, बुराइयों का विनाश करो, और विष्णु बनकर के अपने उन्हीं श्रेष्ठ विचारों की पालना करो। तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। तो ये तीन दिव्य कर्तव्य परमात्मा के और हम आत्माओं के, तो हम स्वयं को मास्टर त्रिमूर्ति समझें। तो ये था परमात्मा के तीन दिव्य कर्तव्य। आप सब से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके उत्तर की, आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहती है, उससे हम और क्लैरिटी के साथ किसी चीज़ को रख सकते हैं। आप जरूर कमेंट्स करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आप प्रेरित हुए हों, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और औरों को भी शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट के लिए अपने आप को एकाग्र करें, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। त्रिमूर्ति परमात्मा आकर के हमें अपना बच्चा बनाते, अडॉप्ट करते। ज्ञान प्रकाश से, ज्ञान जागृति के द्वारा, आत्म जागृति। मैं परमात्मा का बच्चा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, उनके दिव्य संतान। परमात्मा मेरे अंदर दिव्य संस्कारों की रचना कर रहे हैं। जो दिव्य संस्कार समाप्त हो गए, फिर से ज्ञान अमृत के द्वारा मेरे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा में जागृत होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से सारे विकार, बुराई, वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, दैहिक दृष्टि, काला गोरा, हर प्रकार का भान समाप्त हो रहा है। परमात्म किरणों में आत्मा के विकार, बुराई, जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो रहे हैं। मेरा तीसरा नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, जागृत हो गया है। मैं मास्टर विष्णु हूं। देखें अपने आप को विष्णु स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। मैं मास्टर त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शिव की संतान, निराकार शिव की संतान। ओम शांति।